नारद जी महाराज ने जाकर, अब हम ठाकुर जी के विवाह के प्रसंग की ओर चलते हैं। नारद जी के कहने पर कंस ने योजना बनाई और श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा, कहा कि जाओ जाकर के वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के सब ब्रजवासियों को यह बताया कि महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया है और उसमें कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुला रहे हैं, पुरस्कार देने के लिए। ब्रजवासी बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस पुरस्कार दे रहा है। बोले हमने सुनी थी कि बड़े राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रजमंडल पर और सबका वध कर दिया इन्होंने, और हमने सुना इंद्र ने बड़ी तेज बारिश की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया। इतनी रक्षा ब्रज की ये दोनों बालक करते हैं, तो इसलिए महाराज कंस ने विचार किया कि इनको पुरस्कार देना चाहिए। ब्रजवासी बोले हमको तो लगती कि सबरे राक्षस कंस ही भेजे, पर कंस ने राक्षस भेजे होते तो पुरस्कार थोड़ी दे। तो बोले भाले ब्रजवासी बेचारे, उनको लगा कि ओहो अभी तक तो हम कंस को गलती मानते आए, पर कंस तो अच्छा है। और कई ब्रजवासियों ने विरोध किया कि नहीं लाला तुम मथुरा मत जाओ, पर भगवान ने विचार किया अब आगे की लीला तो करनी है। अब बंधुओं विषय बहुत बड़ा है, पर मैं उसको स्पर्श मात्र कर रहा हूं। भगवान एक बार नारद जी से कह देते हैं इस बात को। जब ब्रज लीला चल रही थी तो नारद जी आए, आकर के बोले नाथ कंस को कब मारोगे, आप तो इतना आनंद कर रहे हो ब्रज में। ठाकुर जी बोले नारद जी सच बताऊं तो इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं यह भी भूल जाता हूं कि मैं परमात्मा। वैसे भैया नारद जी अगर हो सके तो आगे की लीला के लिए आप किसी देवता से प्रार्थना कर लो, मेरा तो ब्रज छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ठाकुर जी ने यह तक योजना बना ली कि आगे की लीला कोई और देव संभाल ले, मैं सदा ब्रज में ही रहूं। नारद जी बोले और वैकुंठ कब आओगे आप वापस। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा तो यह भी है कि मैं कभी वैकुंठ भी ना आऊं, सदा ब्रज में ही रहूं। इसलिए ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। भगवान का जो प्रेम स्वरूप है, भगवान का जो भाव स्वरूप है, वो सदा वृंदावन में रहता है। ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य स्वरूप है, जिसमें भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, भ्रगुटी टेढ़ी करती पृथ्वी डामाडोल हो जाती है, सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वो जो ठाकुर जी का परब्रह्म स्वरूप है वो वैकुंठ में रहता है। ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप वृंदावन में रहता है, ऐश्वर्य स्वरूप वैकुंठ में रहता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? संभव है। कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठा घर के बाहर ही रखता है, घर के अंदर नहीं। वो प्रतिष्ठित दुनिया के लिए रहता है, घर वालों के लिए नहीं। ठाकुर जी ने ऐसे ही अपने प्रतिष्ठित स्वरूप को, जहां वो परब्रह्म है, उसको तो पूरी दुनिया को दिया, लेकिन जहां ठाकुर जी माखन चोरी करें, नेक्स्ट से लाला हैं, प्रेम के अधिकारी हैं, उस स्वरूप को ठाकुर जी ने सदा वृंदावन में छोड़ दिया। आज भी ठाकुर जी वृंदावन में उसी रूप में दर्शन देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासी रोने लगे, बोले लाला हमें छोड़ के मत जावे। ठाकुर जी बोले परसों आ जाऊंगा मैं। बंधुओं गोपी गीत हमने पूरा नहीं गाया। गोपी गीत में गोपियां एक बात कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग जल्दी विवाह की ओर चलेंगे। गोपियां कहती हैं अटतिय भवान नलिकाननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कह रही हैं नाथ, जब आप गैयाओं को चराने के लिए वन की ओर जब जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उस समय जो आपका स्वरूप होता है ना प्रभु,
ठाकुर जी गैया चराने कैसे जाते हैं पता है? ठाकुर जी अपने सोने के कड़ूला उतार देते हैं, सोने की पायल उतार देते हैं, ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार देते हैं, मुकुट उतार देते हैं। तो कैसे जाते हैं? ठाकुर जी एक गैया के गोबर में सनी भाई नेक नेक गोबर लगो है, ऐसा कपड़ा ले में वहां से तो सिर पर ढांटो बांधे हैं, वहां पे सिर पे पगड़ी बांधे, और पगड़ी बांध करके अब कपड़ा तो छोटा सा बंध नहीं रहे है, सो ठाकुर जी उस कपड़ा को बांधने के लिए लोमना, लोमना हमारे ब्रज भाषा में किसको कहते हैं? गैया का दूध काटते समय उसके पीछे के पैर जो जिस रस्सी से बांधे जाते हैं उसको लोमना कहते हैं। ठाकुर जी लोमना से अपने सिर पर ऐसे सिर पे बांध लेते हैं लोमना, उसमें रज भी लगी है, उसमें गोबर भी लगा है, और घुंघराले केश ठाकुर जी के खुले खुले नीचे आ जाते हैं, और ऊपर एक चोटी बंधी भई है, वहां के ऊपर ठाकुर जी को मोर पिछ लगो है। और हाथन में पामन में कोई कड़ूला नहीं है, तो ठाकुर जी कहा करें? बोले इतनी सारी गोपीन, इतनी सारी गैयान के इतने सारे लोमना है, एक को हाथ में बांध लें, दूसरे को हाथ पे बांध लें, तीसरे को कमर पे बांध लें, और महाराज कई सारे लोमनान ने तो गले में ही पहन ले ठाकुर जी। ठाकुर जी के श्री श्याम अंग पर कितने सारे गोबर और कितने सारे रज के कण लग जाते हैं, और मधुर उसमें सज धज करके ठाकुर जी गैयाओं के पीछे ऐसे डंडा कंधा पे लटका करके दोनों हाथ, और फिर चलते हुए जाते हैं। गोपियां कहती हैं उस समय श्याम सुंदर जब आप हमारे सामने से निकलते हैं ना, और उस समय यदि हमारी पलक गलती से झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी ऐसी लगती है जैसे मानो युग बीत गए हों। गोपियां जैसी पलक झपकती हैं, ठाकुर जी सामने से जा रहे हों, और जैसी पलक झपकती हैं तो गोपियां उसी समय विधाता से कहती हैं, अरे मूढ़ विधाता, तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर सामने होंगे और उनको देखते समय हमारे नेत्रों की पलकें गिर जाएंगी? गोपियां कहती हैं जिनको देखते देखते एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है, वो कन्हैया परसों तक की कह करके जा रहे हैं, परसों आऊंगा, क्या हाल होगा हमारा? गोपियां कहती हैं, नाथ आप जा तो रहे हो, पर परसों तक लौट के आओगे तो हो सकता है ब्रजमंडल में आपको कई असंख्य गोपियां मृतक मिलें, क्योंकि भले ही आप वन में गैया चराने जाते हो, यह तो विश्वास रहता है ना कि आप वन में हो, आप यहीं हमारे आसपास ही हो। अरे जब आप दिखते नहीं है तो हम वायु को ही स्पर्श कर लेती हैं कि यह वायु भी कृष्ण को छू करके तो आ रही है। आप मथुरा चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? बहुत करुण प्रसंग है। ठाकुर जी सब गोपियों को परसों का आश्वासन दे करके रथ में बैठ करके चले गए। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, और सबके ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने कंस की रणभूमि में प्रवेश किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने जाकर के देखा। मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ऊपर पहुंच गए, और दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे फेंक दिया। कंस का वध हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। ठाकुर जी फिर सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। माता पिता को जेल से मुक्त कर दिया। ब्रजवासी सब बोले लाला तेने तो कही तू परसों आ जाएगा, चल हमारे संग। ठाकुर जी बोले अब आप लोग जाओ, मैं आऊंगा। ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। वर्षों तक वहां पढ़े। वहीं सुदामा नाम के मित्र मिले। श्री दामा अलग हैं। लोग सोचते हैं सुदामा बचपन के मित्र हैं, नहीं, विद्यार्थी समय के मित्र, गुरुकुल के मित्र हैं भगवान के सुदामा। ठाकुर जी वापस लौट करके आए। मथुरा आकर के भगवान को ब्रज की बहुत याद आई, तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव गोपी संवाद वृंदावन में हुआ। बहुत करुण प्रसंग है। हम ज्यादा करुण में प्रवेश कर नहीं रहे, नहीं तो फिर निकल नहीं पाएंगे वहां से। उद्धव ने जाकर के ब्रज गोपिकाओं के साथ संवाद किया।
तत्पश्चात वापस लौट करके 6 महीना में आए। भगवान ने अब योजना बनाई, आगे की लीला करनी है। तभी जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, लेकिन जरासंध को नहीं मारा, क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम पृथ्वी का भार हल्का करेंगे, और जरासंध बार बार बदला लेने के लिए राक्षसों की फौज इकट्ठी करके लाएगा। मथुरा में बैठे बैठे हम सबको मार देंगे, पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। बोले हर बार तो सेना मार देते, तो अब की बार मार के दिखाओ। 2 कथाएं आती हैं, या तो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, या ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। अगर मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान मन में सोचने लगे, इतने ब्राह्मणों का वध कर देगा। 18वीं बार जैसे मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की, समस्त मथुरा वासियों को यहां से ले जाओ और एक नई नगरी स्थापित करो। विश्वकर्मा ने रात रात में ही समुद्र के बीच द्वारिका नगरी का निर्माण किया। मथुरा के लोग सोए मथुरा में थे, उठे तो पहुंच गए कहां? द्वारिका। उसका नाम द्वारावती है, पर द्वारिका कैसे पड़ा? द्वारी द्वारी कम ब्रह्म। सब ब्रजवासी जैसे उठे, द्वार कहां गए, द्वार कहां गए, हमारे द्वार कहां हैं? जब जब सबने जाके अपने द्वारों को खोला तो हर द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े थे। इसीलिए जहां हर द्वार पर ब्रह्म खड़ा है उसी को कहते हैं द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। सब ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को वहां भेज दिया, यदुवंशियों को, और जरासंध के सामने युद्ध करते करते भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, और युद्ध करते करते ठाकुर जी रण छोड़ करके भाज गए। युद्ध ही नहीं किया, भाग गए वहां से। और सब कहने लगे ओहो ओहो, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़। भगवान का नाम ही पड़ गया। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। माखन चोर भय रण छोड़। माखन चोर कौन बन गए? रण छोड़ बन गए।